हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। इसमें 4 टॉपिक्स पर बात होना है। पहला है टेबल, दूसरा फंक्शन, तीसरा कर्व और चौथा टोटल, एवरेज और मार्जिनल है। हम टेबल के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन में हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दूसरा है मीनिंग ऑफ फंक्शन, तीसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और चौथा व आखिर में है पॉजिटिव फंक्शन एंड नेगेटिव फंक्शन। पहले 3 टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन पर बात करेंगे। इस पिक्चर को गौर से देखिए, क्या डिफरेंस दिख रहा है। हम कहेंगे कि ए और बी गाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जबकि सी और डी गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसी तरह से फंक्शन के साथ भी होता है, मतलब इनपुट और आउटपुट भी सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते या घटते हैं। इस तरह इनपुट के बढ़ने से अगर आउटपुट बढ़े या इनपुट के घटने से आउटपुट भी घटे तब फंक्शन सेम डायरेक्शन का होगा, जिसे ही पॉजिटिव फंक्शन कहा जाता है। इसी तरह इनपुट के बढ़ने से अगर आउटपुट घटे या इनपुट के घटने से आउटपुट बढ़े तब फंक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा, जिसे ही नेगेटिव फंक्शन कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कभी न कभी मार्केट जरूर से गए होंगे, जहां सामानों की खरीद व बिक्री होती है। जो लोग सामानों को खरीदते हैं उन्हें कस्टमर कहा जाता है और इनके काम को डिमांड कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सामानों को बेचते हैं या सामान अवेलेबल कराते हैं उन्हें सप्लायर कह सकते हैं और इनके काम को सप्लाई कहा जाता है। अब हम आम बेचने वाले सप्लायर की नज़र से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनका अहम मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है, इसलिए जब आम की कीमत ज़्यादा होती है तब सप्लायर ज़्यादा आम बेचना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जब आम की कीमत कम होती है तब सप्लायर कम आम बेचना चाहेगा। इसे अगर हम फंक्शन में दिखलाते हैं तब आम की कीमत इनपुट और आम की क्वांटिटी आउटपुट होगी। इसे हम शॉर्ट तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि यह मामला करीब करीब हर सामानों के साथ होती है, इसलिए इसे हम एक सामान में दिखला सकते हैं। इस तरह से जो फंक्शन बनेगा उसे ही हम सप्लाई फंक्शन कहेंगे। और चूंकि इनके इनपुट और आउटपुट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए सप्लाई फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन होगा। इसी तरह आम खरीदने वाले कस्टमर की नज़र से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनका अहम मकसद कम पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना होता है, इसलिए जब आम की कीमत ज़्यादा होती है तब कस्टमर कम आम खरीदना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जब आम की कीमत कम होती है तब कस्टमर ज़्यादा आम खरीदना चाहेगा। इसे अगर हम फंक्शन में दिखलाते हैं तब आम की कीमत इनपुट और आम की क्वांटिटी आउटपुट होगी। इसे हम शॉर्ट तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि यह मामला करीब करीब हर सामानों के साथ होती है, इसलिए इसे हम एक सामान में दिखला सकते हैं। इस तरह से जो फंक्शन बनेगा उसे ही हम डिमांड फंक्शन कहेंगे। और चूंकि इनके इनपुट और आउटपुट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए डिमांड फंक्शन नेगेटिव फंक्शन होगा। इस तरह से पॉजिटिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके इनपुट और आउटपुट दोनों ही सेम डायरेक्शन में बढ़ते या घटते हैं। वहीं नेगेटिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते या घटते हैं। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें।